ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना, वो एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले, महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो, सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उसे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है, उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है हृदय। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया, आत्मबल नहीं आना चाहिए। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। पूर्व इतिहास में, शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम अपने अपने अधिकारानुसार। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे हैं। अच्छा आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट,
उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछवास मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ, दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य क्षीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे।